ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को देखे बिना उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। यह एक बहुत बड़ी बात है। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया, उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर जाऊं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो हैं पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को यह बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाबाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया है, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को, बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और इस देश का इतिहास रहेगा बाबा साहब अजर अमर रहेंगे। बाबा साहब को कोई नहीं बदल सकता।